Hello guys, welcome again on my YouTube channel. So today I am going to discuss the another part of question series which is lecture 8. So आज हम बात करेंगे लेक्चर 8 क्वेश्चन सीरीज का। तो ये आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AgNO3 was added to an aqueous solution KCl gradually and the conductivity of the solution was measured. The plot of conductance versus volume of AgNO3. सिंपल सा इसमें क्या है, आपका रिएक्शन है। और हाँ, ये जब क्वेश्चन आया था ना, ये IIT का क्वेश्चन है। तो ये जब क्वेश्चन आया था उस समय 90% बच्चा इसको सॉल्व नहीं किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। राइट, ये आपका बोल रहा है क्या कि NO3 क्या AgNO3 को किसके साथ, एक्वस, ये क्या आपका एक्वस ये भी है, KCl के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो उसके बाद बताना है कि जो प्रोडक्ट बनता है उससे कंडक्टिविटी हमको मेजर करना है, ठीक। और उसका क्या हमको प्लॉट करना है, उसका ग्राफ। राइट, तो जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgCl, ये क्या बनेगा, सॉलिड प्लस KNO3, ये भी क्या आपका एक्वस है। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक KCl मोल से क्या, एक KCl मोल से एक क्या बना, एक आपका KNO3 बना ना, ठीक। तो एक KCl मोल से आपका एक KNO3 बना। तो जितना ये रिलीज होगा उतना ये प्रोडक्ट बनेगा, जितना ये ख़त्म होगा उतना ये प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो ये एक मोल से ये एक मोल, ठीक। तो पहले क्या हो रहा कि पहले ये एक मोल से एक मोल बन रहा, मतलब कहने का ये बैलेंस हो रहा है अभी, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब नहीं इंक्रीज़ कर रहा होगा, नहीं डिक्रीज़ कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मोल से ये भी एक मोल बन रहा है, ठीक। तो ये एक मोल खर्च हो रहा है तब ना ये एक मोल बन रहा है। तो स्टार्टिंग में इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, ये आपका फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। और ये बचा रहेगा, तो एक समय बाद क्या होगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा। और जब ये बचेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस एक अचानक से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक। और जब रिएक्शन हो रहा था उस समय क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक मोल से एक मोल बना, मतलब उस समय क्या था, इसका इक्विलिब्रियम पे था, मतलब कि नहीं इंक्रीज़ ना डिक्रीज़ हो रहा था। तो पहले जब रिएक्शन हो रहा था स्टार्टिंग में, उस समय इसका क्या हुआ, नहीं इंक्रीज, सिंपल सा एक मोल से एक मोल बन रहा है तो नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसका सिर्फ यही बचेगा ना, यही बचेगा। मतलब कि अचानक से क्या करेगा, इसका कंसंट्रेशन कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, ठीक। तो इसका कौन सा ग्राफ हो जाएगा, तो देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा ये D नंबर, ये आपका ग्राफ हो जाएगा D नंबर। बस इसमें करना क्या था आपको, बस ये रिएक्शन ध्यान रखना था और ये आपको रिलेशन बनाने आना चाहिए था। राइट ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया उसका रिएक्शन। बस आपको यहाँ से यहाँ रिलेशन करने आना था, और बस यही करने किसी को नहीं आ रहा था। और हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाई अ रिएक्शन ऑफ Ni2 प्लस विथ Cl माइनस Cn माइनस NH2O रिस्पेक्टिवली आर। बोल रहा है क्या कि ज्योमेट्रिकल शेप बताना है किसका, निकेल को जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो, और Cn के साथ और H2O के साथ, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे निकेल है +2, यहाँ पे क्या है Cl माइनस, यहाँ पे क्या आपका Cn माइनस, और यहाँ पे क्या आपका वाटर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि निकेल जनरली, ये बिक है ना, हालांकि बिक तो ये भी है, ये क्या आपका मॉडरेट है, ये लेकिन ये क्या आपका, सॉरी ये आपका काफ़ी ज़्यादा बिक है, ये आपका मॉडरेट बोला जाता है, ठीक है ना। हालांकि बिक तो दोनों है, बिक के कैटेगरी में आप दोनों को रख सकते हैं, ये भी बिक है, ये भी बिक है। आपको बता दें कि जो निकेल है, निकेल, अब यहाँ पे क्या, ये तो ये वाटर है। अब यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन से पकड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको बताएं कि जब भी निकेल अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अगर बॉन्ड बना तो क्या बन सकता है, NiCN6 या NiCN4 बना सकता है, ठीक। अब NiC इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल,
ठीक। और जब स्ट्रॉन्ग ये जब क्या होता है आपका, मतलब जब इसका कंडीशन नंबर 4 होता है उस समय इसका क्या बनाता है, ये बनाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। हालांकि आप ये चेक कर सकते हैं, जनरली जो हम बात कर रहे हैं ना, जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो मेटल के साथ जब भी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो क्या बनाता है, ये स्क्वायर प्लेनर। हालांकि ये जनरली है, ठीक ना। कुछ केस में आपका टेट्राहेड्रल भी दिखता है, टेट्राहेड्रल भी दिखता है, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब उसका हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा, राइट ना। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड में क्या आपका Cn माइनस, इसमें क्या आपका सेकेंड में टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर और ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक ना। तो यहाँ पे टेट्रा, ये टेट्रा, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया पहला चीज, राइट। बचा दो ऑप्शन, कौन, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे टेट्रा और यहाँ पे ऑक्टा, ठीक। तो बस आपको बस क्या करना है, कोई एक को आइडेंटिफाई करना है, बस निकल जाना है। तो अब बता दें Na जो होता है Cl4 के साथ क्या करता है आपका, ये बनाता है Cl4 बनाता है, Cl4 इस तरह से, ठीक। यहाँ पे 2 माइनस इस तरह से बनाता है स्ट्रक्चर, ठीक। इसका क्या होगा, हालांकि एक तरह से रिएक्शन ही था ये वाला भी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था लेकिन पूछ दिया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के साथ आपका कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आपका Na, इसका क्या हो जाएगा, ये बिग है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या था आपका स्क्वायर प्लेनर, तो बिग के लिए क्या हो जाएगा आपका, बिग के लिए क्या हो जाएगा आपका, बिग के लिए हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, क्या, टेट्राहेड्रल, राइट। और बिग के लिए टेट्राहेड्रल, तो देख सकते हैं Cl माइनस के लिए टेट्राहेड्रल, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, और ये बचा क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे Na क्या होगा, इसका अगर बात करें कॉम्प्लेक्स, तो NiCl4 का होल 2 माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा NiCN4 का होल 2 माइनस, तीसरा क्या होगा NiS2O यहाँ पे 6 है, यहाँ पे +2 होगा। ये होगा इसका क्या, कॉम्प्लेक्स, और इसका ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बोल रहा है कि वही बस, ये तो आपका क्या है, आपका स्टेटमेंट है, बस आपको पता चाहिए काइनेटिक थ्योरी गैसेस में क्या क्या होता है। तो कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, तो काइनेटिक में तो ऑलवेज इलास्टिक ही होता है, ठीक। तो ये तो सही है। बोल रहा है हैवियर मोलिक्यूल ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, नहीं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है उसमें, ये नहीं है, ठीक। हैवियर मोलिक्यूल जो ट्रांसफर मूवमेंट करता है, ये मतलब कि सही नहीं है, ये वहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक। हालांकि ये देखा जाए फिजिक्स के अनुसार तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बात कर रहा है, ठीक है। फिजिक्स में बोला है कि अच्छा सही तो बोल रहा है कि अगर कोई हार्ड अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई अगर किसी को धक्का दिए तो उसका तो मोमेंट मिल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या आपका काइनेटिक थ्योरी बात कर रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो यही गलत हो जाएगा। और ये जो बचा आपको ध्यान रख सकते हैं, ये भी और ये भी क्या सही है, क्या बोल रहे हैं, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वेरी हाई वेलोसिटी, सही बात है। स्मॉल नंबर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, वेरी हाई मॉलिक्यूल, ठीक ना। आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देखे होंगे, इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये वाला, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे हाई वेलोसिटी होता है, क्या होता है, हाई वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है मॉडरेट वेलोसिटी, मॉडरेट वेलोसिटी किसका, जनरली का, मतलब मोस्ट ऑफ द मोलिक्यूल, राइट। ये आपका होगा मोस्ट ऑफ द मोलिक्यूल। और कुछ मोलिक्यूल क्या होता है, वो क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, लो वेलोसिटी होता है, ठीक। ये मॉडरेट, ये हाई, ये लो। तो ओनली स्मॉल मोलिक्यूल हाई वेलोसिटी, सही है ये भी। बिटवीन कोलिजन द मोलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ ये भी सही है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, बी द राइट आंसर, मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है क्या, द टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक KOH, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला, ये पेंटेन,
तो क्या करिएगा यहाँ पे, पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके लिए क्या कीजिएगा आप, साइक्लोपेंटाइल बोला है ना, तो साइक्लोपेंटाइल क्या हो जाएगा इस तरह से, अब बोल रहा है कि आपका 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो और 3 पे ब्रोमो है 3 साइक्लो और 3 साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन बोला है। तो आपका हो जाएगा ये बस यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से, तो 1 2 इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 1, हालांकि यहाँ पे इस तरह से नहीं, ये गलत हो गया, ये इस तरह से होगा। तो इसका तो स्ट्रक्चर ही मेन था, ठीक ना, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब बोल रहा है क्या, 3 ब्रोमो और 3 साइक्लो, तो 1 2 3, 3 पे क्या है आपका साइक्लोपेंटाइल है, 3 पे ब्रोमो लगाना है, लगा दिए 3 पे ब्रोमो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, और 3 साइक्लोपेंटाइल 1 2 3 ब्रोमो, ये सही है, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया। अब बात कर रहा है क्या कि जब इसको KOH क्या अल्कोहलिक KOH देते हैं, आपको पता है अल्कोहलिक KOH में क्या बनता है, आपका क्या बनता है, डबल बॉन्ड, हालांकि यहाँ बोलिए अल्किन बनाना है, अल्किन ही बनेगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ भी H होगा और यहाँ भी H है, ठीक। तो 3 जगह से निकल सकता है, कहाँ से निकल सकता है, 3 जगह से निकल सकता है। तो ये Br और ये H एक बार निकल सकता है, ये चांस हो सकता है कि पहले ये निकले। तो क्या हो जाएगा आपका, फिगर निकालना चाहे तो इस तरह से दिस वन, या ठीक, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, राइट, ये नहीं है, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, हम क्या बोले, अल्कोहलिक क्या बोला, डिहाइड्रेशन ऑफ ब्रोमिनेशन बोला, मतलब कहीं ना कहीं HBr निकल रहा है, बस यही समझना है आपको, क्या निकलना है, HBr, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, सॉरी क्या, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन बोल रहा है, मतलब HBr निकलेगा, मतलब सिंपल सा बोले तो Br निकलेगा। तो Br जब भी निकलेगा तो एक HO लेके निकलेगा। तो एक ये हो गया, दूसरा क्या होगा, ये लेके निकल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 3 केस बन सकता है। तो दूसरा हो जाएगा आपका, ये हो गया, राइट। और यहाँ पे तो इस तरह से था, इस तरह से था, राइट, यही था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है आपका, माफ़ कीजिएगा, फिगर गलत हो रहा है बार बार, क्वेश्चन इतना ना अच्छा कि क्या बोले, हालांकि हार्ड भी तो नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है IIT का, ये IIT का ही क्वेश्चन है, IIT का प्रीवियस पेपर है शायद, ये आपका ये है, ये राइट, ये आपका है, 1 मिनट, यहाँ इस पे गया ना, इस पे कहाँ से लगा दिया, सॉरी यार, ये पिक्चर गलत है, ये है, राइट, ये है। एक ये पिक्चर हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक। तो कौन सा आंसर होगा, 3, जो कि गलत है। कितना होगा देख लीजिए, एक तो ये हो गया, ठीक ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया, ठीक, 1 2 3, और 1 2 3 यहाँ पे भी क्या, 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ठीक ना। यहाँ पे तो 2 डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कैसे, C डबल बॉन्ड C,
तो यहाँ पे C+C, तो एक इधर है एक इधर है, और यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक H है, एक यहाँ पे क्या ये है, ठीक। तो इसका 2 होगा, क्या क्या होगा, इसका सिस भी होगा, क्या होगा, ट्रांस भी होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, हम इसको समझा देंगे और बेहतर तरीके से। हालांकि आप लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये हो गया, ठीक। ये यहाँ पे 2 बनेगा सिस ट्रांस, और इसमें भी तो वही हल होगा ना, यहाँ पे C+C, यहाँ पे एक ये, यहाँ पे एक H हो जाएगा, यहाँ भी एक ये हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ भी क्या होगा, सिस ट्रांस होगा, एक सिस, सर क्या हो जाएगा, ट्रांस। मतलब जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ना वहाँ पे क्या होगा, सिस ट्रांस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा और 1 इसमें हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2 2 4 5। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं था, बस अल्कोहलिक केस डालना था और कहाँ से HBr निकल सकता है डिफरेंट जगह से, बस वही देखना था। उसके बाद क्या देखना था आपको कि ज्योमेट्रिकल हो रहा है तो सिस ट्रांस होगा और नहीं हो रहा हो तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे 1, इसका 2 3, 1 + 2 3 और 3 इसका 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा आंसर B5। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन अ मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। बोल रहा है क्या, मिनरल हेमेटाइट, हेमेटाइट किसको बोलते हैं पता है, और मैग्नेटाइट, हाँ बता सकते हैं आप, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो देखिए हेमेटाइट एंड क्या है आपका, मैग्नेटाइट, ठीक। तो मैग्नेटाइट का क्या होगा फॉर्मूला, हालांकि ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार और पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 बार और पूछा हुआ है। तो आपका जो मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट, राइट, हेमेटाइट Fe2O3 और क्या हो जाएगा, Fe3O4, यही होगा ना, ठीक ना, Fe2O3 और Fe3O4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हेमेटाइट, तो ये क्या है पता है, ये दोनों क्या है, मिक्स ऑक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ऑक्साइड। तो जब भी चाहे क्वेश्चन आए ना तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते कि 3 2 6 या 6/2 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 8 8/3 कितना हो जाएगा, 5/3। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब भी चाहे क्वेश्चन आए तो पता इसका निकालिए कितना हो जाएगा, Fe2O3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाला जाए तो Fe+3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और उसके बाद देखा जाए ये किसका हो जाएगा, आपका Fe2O3 का, ठीक। और इसका देखा जाए क्या, Fe3O4। तो ये जो होगा ना, ये इसका कितना रहता है, 5/3, जो कि गलत है। क्या होगा इसका, देख सकते हैं, इसका होगा FeO इंटू Fe2O3 होता है, ठीक। इसका कितना हो जाएगा, +2, इसका कितना हो जाएगा, +3। तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, +3, इसका कितना, +2 और +3। तो हेमेटाइट का क्या हो जाएगा आपका, हेमेटाइट का सिर्फ +3 हो जाएगा। तो +3, राइट, ये दिख रहा है ना, +3, ये +3 हो गया। उसके बाद हेमेटाइट +3 और जो आपका मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा, +2 +3, कैसे, ये हो जाएगा। और इसका और भी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसका और भी एग्जांपल होता है, जैसे क्या बात, जैसे हम बात करते हैं क्या, PbO Pb3O4, ठीक ना, या Pb2O3, ठीक है ना। जब भी शायद क्वेश्चन रहे तो जो उसका होता है ना ऑक्सीजन स्टेट, वो तो रहेगा, लेकिन जब भी इस टाइप का हो तो उसको पहले तोड़ना हो, किस में, PbO इंटू Pb2O3। तो जब भी ऐसा रहे, 1-2 और एग्जांपल हैं, Mn का भी होता है, ठीक ना। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तब इसको पहले इसको इस फॉर्म में तोड़िएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, Pb+2, यहाँ पे कितना है, Pb+3। इसका भी 2 होता है, राइट। तो आपको सिंपल, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बस देख के ऑप्शन में टिक मार के नहीं आना। इसका तो +3 होगा, इसका +3 होगा, लेकिन इसका जब हो क्या होगा, +2 एंड +3 होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, और आपके डी ब्लॉक में ये पढ़ना है, ठीक है ना। आसान है, 6-7 ऑक्साइड है, बस उसको ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा काम, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 क्वेश्चन बोल रहा है, हालांकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक।
बोल रहा है क्या, ये कोई दिया हुआ है आपका रिएक्टेंट, ये दिया हुआ आपका रिएजेंट, प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। तो आपको बता दे ये इस तरह से है, राइट। यहाँ पे H प्लस और फिर क्या आपका है RCH2OH। अब देखिए ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। सोचिए, देखिए हम मान लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो क्या माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे O है, इस पे क्या है लोन पेयर है ना, इससे क्या होगा रेजोनेंस में आ जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अब वही जो अगर इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है तो क्या होगा रिपल्सन, अगर यहाँ पे मान लेते माइनस हो जाएगा तो माइनस लोन पेयर माइनस रिपल्सन होगा, तो क्या होगा स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे H प्लस आएगा, ये कहाँ अटैक कर देगा आपके माइनस वाले पे, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये इस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा प्लस, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे क्या है RCH2O माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ये डबल बॉन्ड ये इस पे आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका देखा जाए तो इस तरह से आगे हम बढ़ा ही देते हैं इसको, यहाँ पे H लग गया, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से लिख दीजिए बेहतर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ पे फिर फाइनली क्या हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा आपका RCH2O माइनस, ठीक। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका OCH2 R या RCH2 यही, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं एसिटल बोलते हैं ना, बोलते हैं एसिटल बोलते हैं। तो पढ़ा होगा ना, आप पढ़े होंगे ना एसिटल, हेमी एसिटल ये सब तो पढ़े होंगे, या केटल या हेमी केटल ये सब तो पढ़े होंगे ना आप लोग। तो ये सब हो गया, तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा एन एसिटल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन काफ़ी इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम एडवांस लिए हैं, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो आपका सिंपल हमको लगता है क्या कि 1 मिनट मैक्सिमम लगता होगा, अगर आप सही से जानते होंगे इसके बारे में, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन इसके बारे में, क्योंकि किसका है न्यूक्लियर फिजन का है, न्यूक्लियर फिजन का है, ठीक ना। तो जनरली ये लोग कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको हालांकि अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, बस इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है, और यही समझ लेते हैं तो आपका जो भी इसका क्वेश्चन होगा, जो भी इसका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, सब आपसे बन जाएगा, राइट। तो देखिए क्या होगा, हम बात करें क्या बोल रहा है ये, बात करें प्रोटॉन में, क्या प्रोटॉन पर देखिए क्या होता है। प्रोटॉन में क्या होगा आपका, क्या क्या निकलेगा बस ध्यान सुनिए। प्रोटॉन में क्या क्या होता है उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, उसमें क्या होगा आपका, उसमें होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक उसका एक बोल सकते हैं क्या न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन। जब भी बात करें पॉजिट्रॉन का, क्या पॉजिट्रॉन का, उसमें से सिर्फ क्या निकलता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या इसको हम सिंबल में ये बोलते हैं। हालांकि इसको सिंबल में क्या बोलते हैं ए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब ए मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या प्रोटॉन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो होगा एक इलेक्ट्रॉन या एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन का बात करें तो सिंपल यहाँ पे आपको सिंबल देना है, यहाँ पे 0, ठीक। जब न्यूट्रॉन बात करें, क्या बात करें न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा आपका सिंपल क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, हालांकि इसको हम बी मान लेते हैं, क्योंकि ए मानेंगे तो यहाँ पे मान सी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सी में न्यूट्रॉन में सिर्फ यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन तो सिर्फ न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन तो सिर्फ क्या लेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होगा तो एक क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक, बस आपको यही करना है।
अब देखिए अल्मुनियम, अब अल्मुनियम कितना पे होता है, अल्मुनियम कितना पे होता है, हालांकि यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए थे, 27, राइट। ये बोल रहा है क्या कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ एल्युमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड्स टू इट्स आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इन टू वे, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सोन एज सोन प्रोडक्ट XYZ आर, मैंने दिया हुआ है आपको बताना है XYZ प्रोडक्ट कौन होगा इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। तो बोल रहा है क्या, अब देखिए बस आपको क्या करना है, बैलेंस करने आना चाहिए। क्या क्या करने आना चाहिए, बैलेंस करने आना चाहिए, ठीक। आपको क्या करना है, बैलेंस करने आना चाहिए। यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आपको कितना है, प्रोटॉन 15 है, यहाँ पे कितना है 13 है। और हाँ एक चीज़ में और है क्या, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब क्या होता है, एक चीज़ और, अल्फ़ा पार्टिकल जब भी बोले तो क्या होगा आपका हीलियम, हीलियम निकलता है। मतलब हीलियम का मतलब कि क्या, उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4। जब भी बात करें अल्फ़ा पार्टिकल तो उसमें क्या करना है आपका, 4 एटॉमिक वेट से घटाना है, ठीक है ना। एटॉमिक वेट से कितना घटाना है, 4, और आपको एटॉमिक नंबर से कितना घटाना है, आपको 2 घटाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका 13 है, यहाँ पे क्या है 15 है, ठीक। तो 13 है 15 है, क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या है 13 है, हमको बैलेंस करने आना चाहिए। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 कब आएगा, यहाँ पे 13 कब आएगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब क्या, सिर्फ क्या निकलना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब सिर्फ पॉजिट्रॉन बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पॉजिट्रॉन। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इसको फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि हम जहाँ से पूरा कंसेप्ट बात कर रहे हैं। हम चाहते तो आंसर बोल के निकल जाते, लेकिन नहीं, हम चाह रहे हैं कि अगर आप समझ रहे हैं तो आप पूरा समझिए, राइट। ये कार्बन, ये सिर्फ C है, ठीक ना, ये बोरॉन नहीं है, ठीक ना, ये ABC है अल्फ़ाबेटिकल। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है, यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है आपका 14 है। हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे आपको, यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे 1 में और 2 में, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 है तो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया होगा, एक अगर निकालते हीलियम, कितना 2 और 4, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या, अल्फ़ा पार्टिकल लीड्स, ठीक ना। एक मतलब अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल इसके लिए, यहाँ पे कितना है आपका यहाँ पे 4। पर इसका बात कर देते हैं, हीलियम 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 4 तो कितना 13 2 15 है, 27 4 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे है कितना 30, मतलब एटॉमिक वेट में कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 1 इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक वेट के लिए हम क्या बात किए थे, न्यूट्रॉन बात किए थे। तो कहीं ना कहीं वाई मेरा क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, मेरा न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ये 1 ये 0, क्यों 13 2 15 तो 15 है ही, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, यहाँ पे 30 है। हमको इसमें एक और चाहिए, मतलब क्या, हमको सिर्फ बैलेंस करना चाहिए, बस इसको देखिए और इसको आपको ध्यान देना, बस बैलेंस कर देना चाहिए। 31 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये किसके लिए था, यहाँ बताए थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ भी अल्फा पार्टिकल कर रहा है, ये कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है 14 है, ठीक। तो 13 से 14 जा रहा है, ठीक है ना। तो 13 से 14, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ भी अल्फा पार्टिकल तो निकल ही रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हीलियम 2 4, 27 4 कितना हो जाएगा 31 है, यहाँ पे कितना 30, तो यहाँ पे तो 1 चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ये 1 चाहिए, तभी तो 30 आए कि 31 कि 27 4 31, तो ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे इसका कितना है 15, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से एक निकलेगा ना, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक निकल रहा है, ठीक। ये किसके लिए था आपका, प्रोटॉन के लिए था, ठीक। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन वाई है, वाई मेरा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वाई, ये क्या मेरा प्रोटॉन, बचा क्या पॉजिट्रॉन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बॉम्बार्डमेंट भी देखा है, बॉम्बार्डमेंट देखना है आपको, उसके बाद बैलेंस करना है, ठीक ना, तो आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, 8 नंबर। ये आपका कोई दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, तो पूछा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका है, ये KOH क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका क्या एसिडिक कैसे है, तो देख सकते हैं यहाँ जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो यहाँ से इसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना, और ये जो है ये इसको निकाल रहा है, मतलब ये खींच रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो एच होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक। तो ये जो बेस है ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ से एच पे अटैक करके यहाँ पे क्या करेगा, आपको एच को खाली कर देगा। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बेंजीन हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या होगा, अब इस माइनस पे कौन अटैक करेगा, तो पहला तो ये ख़त्म हो गया, अब दूसरा इसका बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन सा लिविंग ग्रुप बढ़िया है, तो सब बोलेगा कि ये लिविंग ग्रुप बढ़िया है तो ये पहले निकल जाएगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको मैंने अपने एक लेखा सूची में बताया था क्या कि बेंजीन पे कभी भी प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी क्या होता है, लॉस होते रहता है उस समय, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो प्लस चार्ज है यहाँ पे ये यहाँ कभी नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से बेंजीन निकालते हैं यहाँ से तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जो प्लस होगा तो वो बेंजीन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं, वो क्या करेगा फाइनली, वो अटैक करेगा इस पे, अटैक करेगा किस पे, अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका क्या जो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। तो यही जो आंसर होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो CH2, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये वाला जो हो गया क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सो फर्स्ट है, या फर्स्ट, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एक कोई सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2Fe प्लस 2 और 2H2O, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपल देखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe से किस में जा रहा है, Fe प्लस 2 में जा रहा है, राइट। और इसमें बोल रहा है क्या ये हो गया। उसके बाद O2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 प्लस 4H प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना जाएगा 2H2O हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 4 प्लस है, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही है, ऐड हो जाएगा। तो सिंपली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ठीक। यहाँ पे ये O2 क्या आपका गैस है, और ये आपका H प्लस कंसनट्रेशन इसका है, राइट। ये आपका हो गया। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको ना, फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू, तो फॉर्मूला यही होता है ना, लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, जिसको फाइनली करेंगे तो क्या होगा 2 2 जब 4 ये कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ फाइनली 2FeS सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका H प्लस हो जाएगा 4 इस तरह से 4H प्लस गिव्स क्या हो जाएगा आपका 2H2O, ये क्या आपका एक्वस है ना, 2H2O लीटर में है, वाटर है, एक्वस नहीं है, लीटर है, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 2Fe2 प्लस। तो ये प्रोडक्ट हो गया। आपको पता है प्योर लिक्विड क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे देखा जाए तो N कितना है, N कितना है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना हो जाएगा E0, तो कितना E0 आपका 1.67 माइनस 0.059 अपॉन 4 लॉग। प्रोडक्ट में क्या है आपका ये है, ये प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड क्या लेते हैं आपका, प्योर लिक्विड का
क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते, उसका 1 लेते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Fe + 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, रिएक्टेंट में क्या है आपका H प्लस कंसनट्रेशन का पावर 4, ये क्या है, गैस है, तो गैस का क्या लेते हैं हम लोग, प्रेशर लेते हैं ना, तो PO2 गैस का, अब ये हो जाएगा, ये तो सॉलिड है नहीं लेंगे, अब बस आपको पुट करना है, कितना दिया इसका कंसनट्रेशन, देखा जाए तो कितना दिया हुआ कंसनट्रेशन, आपका दिया हुआ कंसनट्रेशन Fe + 2 का ये दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है। तो आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 0.059/4 log क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन H प्लस कितना दिया हुआ, H प्लस का pH दिया हुआ, क्या दिया हुआ pH, यहाँ से कितना निकल जाएगा H प्लस कंसनट्रेशन, यहाँ से निकल जाएगा कितना जाएगा 10⁻³ पता है ना कैसे निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि वो pH 3 दिया हुआ है, तो अगर हमको निकालना H प्लस तो क्या होता है आपका, क्या होता है -log, ठीक, pH हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। ये आपका था, यहाँ पे इस तरह से होता है pH = log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, इस तरह से होता है, राइट। आपको बस ये ध्यान रखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ से सब सिंपल कितना हो जाएगा 10⁻³ का 4 है, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा O2 आपका हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर मेरा आएगा 1 यहाँ पे क्या ई सेल, कैलकुलेशन तो कुछ था नहीं, 1.57 वोल्ट ये वाला। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है क्या कि द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम K3 FeCN का होल 6 मोलिकुलर वेट 329 इन 100 ग्राम इन वाटर। बोल रहा है क्या, हालांकि ये आपका है किसका है, तो आपको पता है डेल्टा TF क्या होता है, I KF इंटू मोलालिटी होता है। ये क्या है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है K3 FeCN6, तो किस में टूटेगा 3K प्लस और FeCN6 3 माइनस इस तरह टूटेगा। कितना एन हो गया, 3 यहाँ पे आया ना, 1 यहाँ पे आया, तो आई कितना हो जाएगा 4। ये तो पता ही है फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना था, वो क्या था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, उसको तोड़ के वहाँ से आई निकालना था, यही था इसमें कंसेप्ट था। आपको पता है दिया हुआ क्या, किसका दिया हुआ सॉल्वेंट का सॉल्यूट का दिया हुआ मोलिक्यूलर मास, ठीक, और वाटर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करिए 1000 कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम में वेट लेने वाले हैं, राइट। तो सिंपल क्या हो जाएगा डेल्टा TF आपका हो जाएगा, इंटू करेंगे तो मोलालिटी पर लिखा, मोलालिटी निकाल देते हैं, चाहे ये डायरेक्ट यहीं पे करते हैं। 4 × KF कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, कितना ये दिया हुआ है, देख सकते हैं 1.86 इंटू 1.86 इंटू m मोलालिटी। तो मोलालिटी आपका हो जाएगा, मास दिया हुआ है और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, कितना 0.1/329 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम इंटू यहाँ पे 1000, ठीक। तो कुछ करना नहीं, बस नहीं था, बस कैलकुलेशन था आपका, राइट। तो अब तो सब चीज़ हो ही गया ना। तो डेल्टा TF निकलेगा, डेल्टा TF कितना हो जाएगा निकालेंगे तो, डेल्टा TF का निकालेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको बता दें कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा डेल्टा TF 4 ×
एक मिनट ही था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा। सो वेट 4 इंटू 1.86 है, 86 है इंटू 0.1 तो ऊपर 100, जो 100 से 100 कट जाएगा। 100 से 100 कटने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इस तरह से ये गुना करेंगे, आपका हो जाएगा तो आपका आ जाएगा टोटल माइनस 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻², डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाएगा। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो नहीं तो आप चाहिएगा तो इसको हम डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा TF हो गया। तो डेल्टा TF हो गया आपका, यही आंसर था, कुछ खास नहीं था, बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। इसी को क्या बोलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो पता ही है। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया। उसके हमको क्या पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, मतलब क्या पूछा, TF पूछा है। TF क्या था मेरा, क्या होता है, डेल्टा TF आपका जो होता है क्या होता है, T0F माइनस TF। डेल्टा TF मेरा कितना आया, -2 ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, 2.3 इंटू 10⁻² इक्वल टू T0F। तो ये किसका है, वाटर का है। वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस ना, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF। तो TF कितना हो जाएगा मेरा, TF हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा आपका आज का 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।